दोस्तों, आज की ये कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है। इस कहानी का मकसद सिर्फ ये बताना है कि घरेलू हिंसा का शिकार हर बार सिर्फ औरतें ही नहीं होती, बल्कि कभी कभी आदमी भी होते हैं। ये कहानी है दिल्ली के एक शख्स कुमार की, जिसकी पत्नी ने उन्हें अपंग होने के बाद इस तरह प्रताड़ित किया कि उन्हें ऑनलाइन मदद मांगनी पड़ी। आज तक आपने ये तो सुना होगा कि दान मांगकर, क्राउड फंडिंग करके किसी का इलाज कराया गया है, कोई इमारत बनाई गई या कोई भलाई का काम करवाया गया है। लेकिन क्या आपने सुना है कि कोई जनता से पैसे मांगकर अपने तलाक का केस सेटल करे? दिल्ली के सरिता बिहार का रहने वाला एक शख्स जो 40 वर्षीय दिव्यांग है, जनता से पैसे इकट्ठा कर रहा है ताकि वह अपनी पत्नी को तलाक केस में 10 लाख रुपए एलिमनी दे सके। पेशे से ऑटो चलाने वाला कुमार उस वक्त दिव्यांग हो गया था जब उसकी बाइक को एक बस ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में उसके सिर पर गहरी चोट लग गई और पूरे 1 साल तक वह बेड पर पड़ा रहा। इस दौरान उसकी कमाई के सारे जरिए बंद हो गए और उसके सारी बचत किए हुए पैसे खत्म हो गए। इस बीच कुमार के उसकी पत्नी राधा से रिश्ते बिगड़ गए और पत्नी ने उस पर और परिवार पर घरेलू हिंसा का केस ठोक दिया। इंडिया टुडे में छपी एक खबर के अनुसार बताया गया है कि उसकी पत्नी राधा ने उसे उसी दिन छोड़ दिया था जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि कुमार के बचने की संभावना कम है। कुमार ने बताया, यह घटना मेरी शादी के 10 महीने बाद ही हुई थी। मेरी पत्नी और मेरे बीच शुरू से ही समस्याएं थीं। दरअसल वो मेरे परिवार का ख्याल नहीं रखना चाहती थी, खास तौर पर मेरी माँ, जो बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़ी थी। जब उसे पता चला कि शायद मैं जिंदा ना रहूं, तो उसने मुझे छोड़ दिया। कुमार ने यह भी बताया कि मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ने के कुछ महीने बाद ही मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। कुमार धीरे धीरे ठीक होने लगा और अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाने ही लगा था कि 2018 में डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसके पेट में कैंसर है। जब यह पता चला कि असल में उसे टीबी है, तब तक उसकी 8 कीमोथेरेपी और बायोप्सी हो चुकी थी। पर इन इलाजों की वजह से उसके बाएं अंग में लकवा मार गया और वह व्हीलचेयर पर रहने लगा। इसी दौरान उसकी पत्नी ने एक बार फिर कुमार पर घरेलू हिंसा का केस ठोक दिया, जिसे चलते हुए अब लगभग 1 दशक हो चुके हैं। कोर्ट ने कुमार को आदेश दिया कि वह अपनी पत्नी को हर महीने 8,000 रुपये गुजारा भत्ता दे। हालांकि जब जॉब न होने की वजह से कुमार अपनी पत्नी को पैसे नहीं दे पाया, तो उसे 3 बार तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा। आखिरकार वह पिछले साल अक्टूबर में जेल गया था और मार्च में वह छूटकर बाहर आया है। कुमार के वकील राघव कुमार ने बताया कि कुमार ने अपने दोस्तों से उधार लेकर अपनी पत्नी को मेंटेनेंस की रकम अदा की है। अब तो मेरे क्लाइंट्स के पास अपने इलाज के लिए भी पैसा नहीं है। पुरुषों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली कार्यकर्ता और फिल्म मेकर दीपिका भारद्वाज, जो कुमार को क्राउड फंडिंग में मदद कर रही है, का कहना है कि कुमार का केस सुप्रीम कोर्ट के एक जज के फैसले का ज्वलंत उदाहरण है। अपने इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था, भीख मांगो, उधार मांगो या चोरी करो, पर अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दो। इसी तरह से कई लाचार पति हैं जिन्होंने अपनी किडनी बेचकर भी अपनी कमाने में सक्षम बीवियों को मेंटेनेंस अदा किया है, क्योंकि अगर वो पैसे नहीं देंगे तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। कुमार के इस केस को दशक हो चुके हैं और गंभीर बीमारी के हालातों में भी कुमार को तिहाड़ में डाला जाता है। दीपिका भारद्वाज का कहना है कि कुमार की कहानी जानकर कई लोग उसकी मदद को आगे आए हैं ताकि उसे कोई जॉब मिल सके। दीपिका कहती है, अब जब कुमार फाइनल सेटलमेंट की बात हुई है और कुमार ने मदद मांगी, तो मुझे लगा कि मिलाप, जो कि एक क्राउड फंडिंग के लिए प्लेटफॉर्म है, के जरिए उसकी सबसे अच्छी मदद हो सकेगी। दोस्तों, आप ही बताइए कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए इन कानूनों का गलत इस्तेमाल करने वाली औरतों के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।